અવાજ તો છે. નામ હા. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ્વસાહુણમ મંગલમય મંગલ કરણ વીતરાગ વિજ્ઞાન નમો તાહિ જાતે ભયે અરહંતાદિ મહાન કરી મંગલ કરી હો મહા ગ્રંથ કરન કો કાજ જાતે મિલે સમાજ સબ પાવે નિજ પદ રાજ पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभा की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना और उसमें 8वें अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान की चल रही है। पंडित साहब 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप समझाते हुए ये सारी डिटेल अपने को बता रहे हैं कि चारों अनुयोग में आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन न रहे। जहां जिस अपेक्षा से अनुयोग का कथन हो उस प्रकार से उसको समझना चाहिए। कर्णानुयोग की चर्चा करते हुए बहुत सारी चर्चा कल हमारी हुई थी कि कोई भी जीव है तो उनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, उसकी कसाय शक्ति देखी जाती है ना। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो उनकी प्रवृत्ति भले ज्यादा दिखाई दे परंतु उनकी कसाई शक्ति थोड़ी है तो वो सम्यक और वृत्ति श्रावक कहलाता है। इसके बाद आगे जो बात करी थी कि मंद कसायों की प्रवृत्ति ज्यादा है परंतु कसाई शक्ति थोड़ी होती है। व्यंतर आदि का दृष्टांत दिया, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव का दृष्टांत दिया कि सर्वार्थ सिद्ध विमान का जो देव है उनकी असंयम होने के कारण उनकी कसाई शक्ति को ज्यादा बताया और कसाई की प्रवृत्ति देखा जाए तो बहुत मंद कसाई है ना, बहुत थोड़ी कसाई है प्रवृत्ति में, और कसाई शक्ति कहो तो वो असंयमी है, एक छोटा सा भी नियम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। और पंचम गुणस्थान वर्ती कोई श्रावक है, अपनी पत्नी का सेवन करता है, अपने धंधा दापा व्यापार आदि सब करता है परंतु उनकी देश संयम होने के कारण उनकी कसाई शक्ति थोड़ी है और प्रवृत्ति उनकी ज्यादा दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सारी चर्चा कल हमने की थी। आज हम 276 पेज से योग की जो बात आएगी वहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिला सबको 276? देखो, तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे तथापि कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहाँ है? मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी दिखाई दे, मन वचन काया का योग उनका कम दिखाई देता है परंतु कर्म आकर्षण की जो शक्ति है इसकी अपेक्षा से उनको बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली घमन आदि क्रिया रहित तो अभी कोई घमन नहीं होता है ना, केवली भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके बैठे हैं ऐसे केवली भगवान का कोई घमन आदि ज्यादा नहीं होता, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। ये थोड़ी अपने को अटपटी बात लगती है कि केवली भगवान का योग क्यों ज्यादा कहा। भाई वहां देखो अपने 4 प्रकार के बंध की बात की थी, आपको ध्यान में होगा 4 प्रकार का बंध कौन सा सुनीता जी? 4 प्रकार का बंध प्रदेश बंध, प्रदेश, हाँ, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग अनुभाग बंध और प्रकृति बंध। प्रकृति बंध। हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, बराबर। तो ये जो 4 बंध है ना उसमें से स्थिति और अनुभाग कसाय से बंधता है और प्रकृति और प्रदेश जो है वो योग से बंधता है। तो यहाँ पर केवली भगवान को स्थिति और अनुभाग की तो कोई बात ही नहीं है ना, कसाय है ही नहीं, इसलिए स्थिति अनुभाग नहीं बनता।
रही बात प्रदेश और प्रकृति की, तो प्रकृति बंधने का भी ज्यादा कोई वो नहीं रहा, मात्र एक आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है ना, उसके कारण उनको यहाँ पर इरियापथ आश्रव कहा। ये सबसे ज्यादा आश्रव अरिहंत भगवान को इरियापथ आश्रव में होता है, इसीलिए उनको योग ज्यादा कहा है। अब ये सारी बातें अपन केवल ज्ञान गम्य है, अपन कहेंगे उनको कौन से ऐसे आत्म प्रदेशों का कंपन से ऐसे कर्म आकर्षण होता होगा, लेकिन है केवली भगवान के ज्ञान में आया है, सारे कर्मों की निर्जरा होकर के अयोगी अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, तो हो सकता है उसी समय उनका इस प्रकार का कर्म आकर के किरते होंगे, तो वहां पर उनका योग ज्यादा बताया। और जो द्वेंद्रिय आदि जीव हैं वो गमन करते हैं, जैसे चींटी है, मच्छर है, मकोड़ा है, तो उनका योग अल्प कहाँ है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। वो गमन तो बहुत करते हैं, चींटी तो आप देखो इधर उधर भागती रहती है, मच्छर मक्खी वगैरह कितना गमन करते हैं, परंतु उनके योग को अल्प बताया है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। और दूसरी बात, कर्म ये कर्म की जो स्थिति होती है ना, तो एकेंद्रिय जो जीव होए, एकेंद्रीय जीव होता है, वो एक सागर से ज्यादा कर्म की स्थिति नहीं बांध सकता, ऐसे हर जीव का बताया है आगम में, कौन कितना कितना कर्म बांध सकता है ना। तो ये छोटे छोटे जो जीव हैं उनमें कर्म आकर्षण की शक्ति बहुत कम होती है, वो ज्यादा कर्म नहीं बांध सकते, है ना। और कर्म क्या कहे, एक प्रकार से कहे तो मन नहीं मिला है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी वो जीव नहीं कर सकते। देखो अब आगे बढ़ते हैं और भी बातें बताएंगे। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि 9वें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। अहमेंद्र, देखो ये मुनिराज की बात करते हैं कि मुनिराज को प्रवृत्ति में भी अब्रह्म का कोई कुछ नहीं है, परिणाम में भी अब्रह्म का कुछ नहीं है, और फिर भी मुनिराज को 9वें गुणस्थान तक उनको मैथुन संज्ञा यानी मैथुन का सद्भाव बताया है, उनका अस्तित्व बताया है। 3 बात आप नोट करना, एक होता है ब्रह्मचर्य व्रत, नंबर 1 होता है ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरा होता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और तीसरा होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। कितनी बात करी काश्मीरा बेन? काश्मीरा बेन नहीं है? हाँ नहीं है। हाँ, नहीं है, हाँ ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य हाँ महाव्रत। महाव्रत है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत, ये ब्रह्मचर्य व्रत श्रावक को होता है, व्रतधारी श्रावक। तो ये व्रतधारी श्रावक क्या करते हैं, पर स्त्री का त्याग होता है और अपनी स्त्री का सेवन करते हैं, इनको कहेंगे ब्रह्मचर्य व्रत, बराबर। ये दूसरी प्रतिमा में लगभग होता है, दूसरी प्रतिमा में, है ना। ब्रह्मचर्य व्रत किसको कहा, अपनी पर स्त्री का त्याग होता है और करते हैं, है ना, स्वदार संतोष, अपनी स्त्री में संतोष रखते हैं, तो इसको कहेंगे ब्रह्मचर्य व्रत। और दूसरा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा 6वीं या 7वीं प्रतिमा है, मेरे ख्याल से 6वीं होगी शायद। तो उसमें क्या होता है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी स्त्री का भी सेवन का त्याग करते हैं, अपनी स्त्री का भी सेवन का त्याग यानी पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहते हैं, और अपनी स्त्री के हाथ का भोजन वगैरह करते हैं, घर में रहते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, इतनी उनकी मर्यादा रहती है, बराबर। तो इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ये पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को होती है, बराबर। और तीसरा है ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये मुनिराज को होता है, वो स्त्री से 7 हाथ दूर रह करके बात करते हैं। कितना गिरीश भाई? 7 हाथ दूर रख के। हाँ, स्त्रियों से 7 हाथ दूर रह करके उनकी मर्यादा होती है। मुनिराज आरिका माता वगैरह होते हैं ना, उनसे इतनी दूर रह करके बात करते हैं, इनको कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हुए भी उनको मैथुन संज्ञा का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक बताया है। कितने गुणस्थान? 9वें गुणस्थान तक उनको मैथुन का माने अब्रह्म का परिणाम का अस्तित्व बताया है। ये केवल ज्ञान की बातें हैं,
अब ये परिणाम किसी के पकड़ में नहीं आते, खुद मुनिराज अपने अबुद्धि पूर्वक के परिणाम को कई बार नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये सारी बात कर्णानुयोग के माध्यम से अपने को समझना चाहिए। देखो, अहमेंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है। अहमेंद्र कौन होते हैं? अहमेंद्र माने क्या? अहमेंद्र माने 16 इंद्र होते हैं ना, हाँ 16 इंद्र के ऊपर जितने भी देव हैं उन सबको कहते हैं अहमेंद्र। जिसके ऊपर कोई इंद्र नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता, उसको कहते हैं अहमेंद्र। बराबर। तो उनके दुख का कारण कोई व्यक्त नहीं है, कोई ऐसे दुख का कारण तो व्यक्त दिखाई नहीं दे रहा है। तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है, तो भी उन अहमेंद्रों को अंदर में कोई असाता का उदय बताया है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, है ना, मतलब फिजिकली ऐसा कोई दिखाई नहीं देता बुद्धिपूर्वक, परंतु वहां असाता का उदय बताया है। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशम आदि की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है, और सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेद आदि सहित करता है। देखो, कर्णानुयोग में क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की जो बात करेंगे ना गिरीश भाई, वो कर्णानुयोग कर्म से करेंगे, है ना। कितने कर्मों का उपशम होता है, कितने कर्म का क्षय होता है, कितने कर्म का उदय होता है, तो ये सारी चीजें अपने अपने ज्ञान में नहीं आती। क्यों? कर्म हमारे ज्ञान गम्य नहीं है ना, कर्म हमारी दृष्टि में नहीं आता, कर्म हम पकड़ नहीं सकते। पर कर्णानुयोग तो वहां से चलेगा कि दर्शन मोह का उपशम हुआ तो औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ, मोहनीय कर्म का कुछ क्षयक्षम किया तो क्षयक्षम सम्यक दर्शन, और सातों प्रकृति का क्षय कर दिया तो क्षयिक सम्यक तो हुआ। ये कर्णानुयोग का मापदंड इस तरह से निकलता है, ठीक है। और दूसरी बात बताई कि सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेद आदि सहित करता है। देखो, एक बात को समझना कि द्रव्यानुयोग क्या करेगा, द्रव्यानुयोग तो चतुर्थ गुण स्थान में निर्विकल्प दशा होते ही वो कह देगा इसका तो दृष्टि मोक्ष हो गया, ये तो सम्यक दृष्टि जीव तो उसका तो मोक्ष नक्की हो गया। परंतु कर्णानुयोग ऐसा नहीं कहेगा, कर्णानुयोग तो कर्म से कर्म की ओर से चलेगा और एक एक परिणाम को बताएगा। कर्णानुयोग क्या करता है, परिणाम को बताता है। वो जैसे भी सूक्ष्म बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक ये सारा काउंटिंग कौन करता है, कर्णानुयोग करता है। इसीलिए आपको 4 बातें मैं नोट कराऊंगी कि ये चारों अनुयोग में होता क्या है। कर्णानुयोग कर्णानुयोग परिणाम और गणित को नोट करता है, नोट करना, कर्णानुयोग गणित और कर्म को नोट करता है, बराबर। प्रथमानुयोग हिस्ट्री बताता है, प्रथमानुयोग क्या बताता है, हिस्ट्री बताता है, पूर्व में कौन कौन से महापुरुष हो गए और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में धर्म आराधना की या जो भी कुछ उनके जीवन की घटना घटी हो, ये सब कौन बताता है, प्रथमानुयोग हिस्ट्री बताता है। कर्णानुयोग गणित और कर्म बताते हैं। चरणानुयोग जीव विज्ञान की बात करता है, इसमें इतने जीव होते हैं, इसमें इतने जीव राशि होती है, ये करोगे तो ये दोष लगेगा, इसका सेवन करोगे तो ये दोष लगेगा, पूरा जीव विज्ञान की बात कौन करता है, चरणानुयोग करता है। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग दार्शनिक बात करता है, माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात करता है। कौन, द्रव्यानुयोग, है ना। द्रव्यानुयोग अपने स्वभाव की बात करता है, माने अपने 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, है ना, ये सारे जीव के जो श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ज्ञान गुण, ये सारी बातें कौन करता है, द्रव्यानुयोग करता है ना। तो इस तरह से इस बात को समझना चाहिए। दीदी चरणानुयोग का वापस बोलो ना जरा, मैं लिख लेता हूँ। चरणानुयोग जीव विज्ञान की बात करता है। जीव राशि कौन बताएगा, पानी में एक पानी के बूंद में इतनी जीव राशि है, वो चरणानुयोग बताता है। तो जीव विज्ञान की बात चरणानुयोग करता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि ये जो सम्यक दर्शन आदि जीवों की जो बात है ना, तो कर्णानुयोग उनके सूक्ष्म भेद में जाएंगे, हाँ, और वो सूक्ष्म भेद आदि बता करके कर्णानुयोग बात करता है। यहाँ कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। देखो गिरीश भाई, सुनना ध्यान से, कर्णानुयोग के माध्यम से अगर आप पुरुषार्थ करने जाओगे ना, तो आपको न कर्म दिखेगा न परिणाम आपका दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा।
कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है। वहां आपका बिल्कुल क्या बोलते हैं एकदम से टिक पॉइंट की बात करेगा। जिस समय पे आपको निर्विकल्प अनुभूति हुई और उस समय आपके कितने कर्मों का क्षय हुआ, उत्तम हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो उस समय की बात कर्णानुयोग बताएगा। समझ में आया? तो अपन उन चीजों को पकड़ नहीं सकते ना कर्म दिखता है ना अपन परिणाम को भी अपन पकड़ सकते हैं। तो कर्णानुयोग तो ऐसी बात करता है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। वहां कर्णानुयोग में कोई आचरण की मुख्यता नहीं मिलेगी, वहां तो कर्म के हिसाब से चलेगा। इसलिए यह तो चरणानुयोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयं एवं ही होता है। हमको क्या करना चाहिए? हमें तो हमारा परिणाम और हमारा अभिप्राय इसको हमें संभालना चाहिए। बाकी कर्म में उथल पुथल जो होनी होगी वो स्वयमेव हो जाएगी। जैसे आप कर्मों के उपशम आदि करना चाहिए तो कैसे होंगे? बोलो, आप कर्म को दबा सकते हो, आप कर्म को उपशम कर सकते हो, कर्म को उदय में ला सकते हो, कर्म की निर्जरा कर सकते हो। अपन कर्म में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे हाथ में कंट्रोल पावर कहो, रिमोट कहो, तो क्या है? परिणाम और अभिप्राय। बराबर, परिणाम और अभिप्राय ये दो चीज हमारे हाथ में है। और मुख्य रूप से अभिप्राय, जिसका अभिप्राय चेंज होता है उसका परिणाम भी अपने आप चेंज होने लगता है। तो क्या करना? आप तो तत्व आदि का निश्चय करने का उद्यम करें। हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? तत्व का उद्यम करना चाहिए। तत्व का निर्णय करना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे उससे स्वयमेव ही उपशम आदि सम्यक तो होते हैं। उससे क्या होगा? आप अपने अभिप्राय को चेंज करोगे, अपने परिणाम को चेंज करोगे। परिणाम को चेंज करना ये तो उपदेश की भाषा है। अभिप्राय बदलते परिणाम अवश्य बदल ही जाते हैं। तो उससे क्या होगा? औपसमिक सम्यक तो होगा, सायोपसमिक सम्यक तो होगा, और सारी प्रकृति क्षय कर दी अपने दर्शन मोह की, तो उस जीव को कायिक सम्यक तो भी होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये अन्यत्र कह करके आगम में बहुत सारी बातें मिलती है। अरे अपन इतना भी पढ़ पाए पंडित जी का तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों गिरीश भाई? इतना समय अपने पास कहाँ है और ना इतनी रुचि है कर्णानुयोग की, इतना डिटेल कौन पढ़ता है। परंतु पंडित जी ने जितना बताया है ना उसको अपन प्रॉपर समझ ले तो सारी चीजें अपने को समझ में आ जाएगी। देखो आगे क्या कहते हैं? एक अंतर मूर्त में, अब 11वें गुणस्थान की बात करेंगे। एक अंतर मूर्त में 11वें गुणस्थान से घिर कर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़ करके केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। बोलो, 11वें गुणस्थान में कितनी स्थिति बताई सुनीता जी? 11वें गुणस्थान की स्थिति 11वें इनमें, अंतर्मुहूर्त हाँ, अंतर एक अंतर मूर्त की स्थिति है 11वें गुणस्थान की। बराबर, अब वो 11वें गुणस्थान वाला जो जीव है ना वो गिर करके क्रमशः नीचे आता है। कैसे क्रम से नीचे आएगा? 11वें से 10वें में आएगा, वहां सूक्ष्म लोभ का उदय हो जाएगा। फिर 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें में, वहां जाकर के रुक भी सकता है। हाँ, 6वें 7वें में रुक गया ना तो फिर वो श्रेणी मान करके मोक्ष जा सकता है। और नहीं रुका तो फिर गिरते हुए 5वें 4थे में भी आकर के रुकता है, फिर वो आगे बढ़ करके श्रेणी मान करके मोक्ष जा सकता है। तो ऐसी ये 11वें गुणस्थान वाला जो जीव है वो क्रमशः गिर के अंतर्मुहूर्त के अंदर वो नहीं संभल पाया तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में भी चला जा सकता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने उसमें लिखा है, हम 11वें गुणस्थान से घिर करके नीचे आए हैं। बोलो, कृपाणुदेव का अगर जीवन पढ़ा हो ना तो उन्होंने खुद ने लिखा है कि कितनी जीव की सावधानी चाहिए, कितनी अपने परिणामों को और अपने अभिप्राय को सम्यक करना चाहिए। भाई ये कुछ कह नहीं सकते कब कैसे कर्म का उदय आ जाए और वो जीव कैसे अपने पतित हो जाता है। तो ऐसे बताया अपने 11वें गुणस्थान की स्थिति, तो वो नीचे गिरते गिरते मिथ्यात्व तक भी आ सकता है। अगर 4थे 5वें 7वें में संभल गया तो वो व्यक्ति आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। उपसम श्रेणी जो है ना वो जीव भवांतर में 4 बार करता है।
એટલે पूरे भव में उत्तम श्रेणी 4 बार करता है और 5वीं बार अगर करेगा तो नियम से एक सपक श्रेणी ही मान देगा और फिर वो मोक्ष जाएगा। पूरे भव में अगर कोई व्यक्ति श्रेणी मानता है उत्तम तो 4 बार और फिर 5वीं बार में सपक ही मांडेगा और फिर भी मोक्ष जाएगा, ऐसा नियम है। तो ऐसे सम्यक्त्व आदि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। अब वो 11 गुणस्थान में बेचारा जीव जो है वो कैसे उनके परिणाम बने, कैसे घिरा, कोई नहीं बता पाएगा, केवल ज्ञान के अलावा कोई बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे सूक्ष्म परिणाम वहां पर चलते रहते हैं। इसलिए कर्णानुयोग के अनुसार जैसा का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसी करे। देखो गिरीश भाई, कितनी सुंदर बात बताई पंडित जी ने कि भाई वहां सूक्ष्म भाव आपको पकड़ में नहीं आएगा, है ना, ये तो कर्णानुयोग समझेगा। पर हमको क्या करना है, हमारी प्रवृत्ति बुद्धि गोचर हम पकड़ सके, गोचर माने हमारे गम्य हो सके, हम उनको पकड़ सके, ऐसी बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसे हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए और हमारा अभिप्राय होना चाहिए। अनाप शनाप जीवन जीना, असदाचारमय जीवन जीना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा एक ही कर्तव्य है, हम अपने परिणाम को संभाले और हम अपने अभिप्राय को सम्यक करें। बराबर। देखो आगे और बात करते हैं। तथा कर्णानुयोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। कभी कभी कर्णानुयोग में ऐसे उपदेश की बात भी आ जाती है। तो कैसे बताया, जैसे हिंसा दिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा है। अब इसको जरा ध्यान से समझना। हिंसा दिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा है, अन्य मतादिक के शास्त्र अभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा है, बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है। तो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। अब देखो ये जो 3 बातें बताई ना, पहले तो कुमति ज्ञान को बताया, हिंसा आदि करने से कुमति ज्ञान होता है, अथवा तो कुमति ज्ञान जिसको होता है वो व्यक्ति हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह में प्रवर्तन करता है। बराबर। तो क्या छुड़ाना है, वो व्यक्ति का कुमति छुड़ाना है, उनको सम्यक मति कराना है। तो उपदेश में क्या कहा जाएगा, तो झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, है ना, परिग्रह नहीं रखो, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। बराबर। दूसरी बात, अन्य मतादि के शास्त्र अभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा है, हा? तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अन्य मत के शास्त्र पढ़ लोगे तो आपका कुज्ञान हो जाएगा। पंडित जी खुद ने पढ़े हैं अन्य दर्शन को, पंडित जी ने बहुत पढ़ा है, परंतु कोई जीव का कुश्रुत ज्ञान नहीं छूटता हो ना, तो उनको ये कहे तो दूसरों को पढ़ते रहते हो, अन्य दर्शन को पढ़ते हो, पहले जैन दर्शन को तो पढ़ो, पहले जैन शास्त्र को तो पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान तो ऐसा ही कुश्रुत में चला जाएगा। तो उसको ऐसा समझाया जाता है। और तीसरी बात, बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है। ये विभंग ज्ञान क्या होता है, किसका नाम है विभंग ज्ञान, सुधाबेन? माने विपरीत ज्ञान। हाँ, विपरीत ज्ञान को विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान जो होता है ना, अवधि ज्ञान का विपरीत ज्ञान का नाम है विभंग ज्ञान। तो विभंग ज्ञान में वो व्यक्ति उल्टा उल्टा सोचता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक माता अपने बच्चे के आंख में काजल डालती है, सुरमा बोलते हैं ना, काजल डालती है, तो वो बच्चे को अगर विभंग ज्ञान होगा ना तो वो उल्टा उल्टा सोचेगा, मेरी आंख फोड़ रही है, मेरी आंखों को नुकसान कर रही है, ऐसा वो बच्चे को लगेगा। तो वो कैसे लगेगा, विभंग ज्ञान से लगेगा। वो कर रही है माता सच्चा, पर उनको उल्टा लगता है, तो इसको कहा विभंग ज्ञान। बुरा दिखता है भला नहीं दिखता उसे विभंग ज्ञान कहा है। तो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है, भाई तुम्हारा विभंग ज्ञान छूटे, तुम्हारी सम्यक सोच चले, तुम अच्छा विचार करो, इसके लिए कहीं कहीं ऐसा उपदेश कर्णानुयोग में भी दिया है। तो वहां उस प्रकार से समझना। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है। ये बात इंपॉर्टेंट, कि मिथ्या दृष्टि है ना, उनका सभी ज्ञान, भले वो शास्त्र पढ़ता हो, भले वो आचरण करता हो, भले वो कितने प्रकार के भी अच्छे अच्छे क्रियाएं करता हो, है ना, तो भी उसका सारा ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी उनका कैसा है, अज्ञान है, उसका ज्ञान कुज्ञान है। सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है।
सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सुज्ञान क्यों बताया गिरीश भाई? सम्यक दृष्टि का क्योंकि श्रद्धा उनका सही ज्ञान नहीं है। सम्यक हो गया है ना। मतलब क्यों? सच्चा ज्ञान हो गया है। क्यों हो गया? श्रद्धा श्रद्धा नहीं लगती। हाँ, सही नहीं है। मिथ्या श्रद्धान दृष्टि का सम्यक हो गया तो ज्ञान सम्यक हो गया, है ना। आत्मज्ञान होने से अज्ञान नहीं रहता, आत्मज्ञान होने से ज्ञान सम्यक हो जाता है। श्रद्धा बदल गई तो ज्ञान भी सम्यक हो गया और चारित्र भी सम्यक हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना, कहीं स्थूल कथन भी आता हो तो उसको सूक्ष्म नहीं समझना। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है, ये थोड़ा गणित का मामला है गिरीश भाई, आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसे बताते ना 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप होता है तो उनकी परिधि कितनी होगी? 3 गुनी माने 3 लाख, है ना। तो ऐसे परिधि 3 गुनी कही जाती है, परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ के बैठ जाए कि हम तो 3 लाख की ही समझेंगे, कम ज्यादा नहीं समझेंगे, तो पंडित जी कहते हैं भैया ये सारी चीजें सूक्ष्म होती है, उससे कम ज्यादा भी हो सकती है, इसमें तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कर्णानुयोग में केवल ज्ञानी ने ऐसा ही जाना है, ऐसा समझ के छोड़ना। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे कहीं मुख्यता से कोई कथन किया हो तो उनको हर हमेशा वैसा नहीं समझना। जैसे मिथ्या दृष्टि और सासादन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहाँ है? मिथ्या दृष्टि माने पहला गुणस्थान, और सासादन कौन सा है? सासादन गुणस्थान कौन से नंबर का? दूसरा हाँ, दूसरे नंबर का सासादन गुणस्थान, बराबर। तो इनको पाप जीव कहाँ है? तो क्या वो हमेश के लिए पापी होता है क्या? हमेश के लिए पापी नहीं होता, परंतु तद अनुसार उनका परिणाम और अभिप्राय देख करके बताया जाता है। असंयत आदि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहाँ है? हाँ, असंयत आदि माने चतुर्थ गुणस्थान से आगे के जीवों को पुण्यशाली कहाँ? जो मुख्य पने ऐसा कहाँ है? तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं। दोनों के माने किसके? मिथ्या दृष्टि के भी, सासदन वालों को भी, और असंयत माने सम्यक दृष्टि को भी पाप तो होते हैं ना। क्या ज्ञानी जीव पाप के परिणाम नहीं होते? ज्ञानी को हमेशा वो धर्म ही करता रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रीमद राजचंद्र जी भी गृहस्थाश्रम में रह करके क्या बोलते, धंधा दापा बाल बच्चा सबको संभालना पड़ता है, वहां पाप के परिणाम भी हो जाते थे। तभी तो कृपालु देव को एक लौकी जब माँ ने छीलने को कहा तो कितना आंखों में आंसू आ गए। अरे रे, ये सारी घर गृहस्थी में ये सारा काम करना, माँ मुझे तो सुहाता नहीं है। वो विरक्त जीव था ना, इसलिए उनको ये पापों का डर लगता था, भय लगता था। पर पाप की प्रवृत्ति तो ज्ञानियों को भी गृहस्थाश्रम में होती है। तो एकांत ऐसा नहीं है कि अज्ञानी पाप ही करता रहता है और ज्ञानी पुण्य ही करता रहता है। नहीं नहीं, उनको भी अपनी भूमिका अनुसार पाप के परिणाम आते हैं, और कई कथन ऐसे मिलते हैं तो वहां उस अपेक्षा से वहां यथा संभव समझ लेना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथा संभव जानना। और भी बहुत सारी बातें कर्णानुयोग में बताई है, उनको यथा संभव जैसा बताया है ऐसा जानना। इस प्रकार कर्णानुयोग में व्याख्यान का विधान बतलाया। ये क्या समझा हमने अभी तक? कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान की बात पंडित जी ने यहाँ बताई। अब अपन चलते हैं चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। नोट करना, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान क्या है भैया? चरणानुयोग में क्या बातें आएंगी? तो बोलते यहाँ तो बहुत स्थूल बातें बताएंगे, क्योंकि चरणानुयोग किसको विषय बनाता है? स्थूल क्रियाओं को विषय बनाता है ना, परिणाम को। ऐसा देखो, चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। चरणानुयोग में क्या करा गिरीश भाई? अपने बुद्धि गोचर, अपन पकड़ सके, अपने ज्ञान में गम्य हो सके, ऐसे यहाँ पर धर्म का आचरण को यहाँ बताया गया है। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है? वास्तविक धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग से होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग माने सुनीता जी, निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहेंगे? आत्मा की प्रतीति को निश्चय। हाँ, आत्मा की प्रतीति माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसको निश्चय प्रतीति कहो, आत्मज्ञान कहो, इसको कहते हैं
निश्चय मोक्ष मार्ग, बराबर। उसके साधन आदि उपचार से धर्म है। इसके साधन क्या है? तो ये जैसे व्यवहार में अपन पालन करते ना, व्रत, पूजा पाठ, है ना, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति, ये सब व्यवहार से धर्म कहा जाता है, उपचार से धर्म कहा जाता है। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद आदि का इसमें निरूपण किया जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। बोलो अपने सुधाबेन, निश्चय धर्म में ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, इसका क्या मतलब? दीदी निश्चय धर्म में तो स्वभाव की बात जैसा है वैसा ही बताते हैं ना, तो उसमें वेरी गुड। निश्चय धर्म में आत्मा का ग्रहण करना है ना, शुद्धात्मा का श्रद्धान करना, शुद्धात्मा का ज्ञान करना, शुद्धात्मा में स्थिर होना, ये निश्चय धर्म है। तो ये निश्चय धर्म में तो आत्मा अपने स्वभाव का पर्याय अपने स्वभाव का ग्रहण कर लेती है, वहां कोई ग्रहण त्याग की बात होती नहीं है। ग्रहण त्याग तो क्रियाओं में होता है, ग्रहण त्याग तो मन वचन काया में होता है। या तो उपयोग से अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति कर ली, फिर यहाँ ग्रहण त्याग की कोई बात नहीं है। एक 47 शक्ति में एक शक्ति बताई, कौन बताएगा? आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है। हाँ, शून्य ग्रहण त्याग नहीं, त्यागोपादान त्यागोपादान पादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा पर के ग्रहण त्याग से शून्य है। आत्मा कभी न कर्मों को ग्रहण किया, न शरीर को ग्रहण किया, न संयोग को ग्रहण किया, तो छोड़ेगा क्या? इसलिए निश्चय धर्म तो वास्तव में पर के ग्रहण त्याग से विकल्प से पार है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है ना। जब तक जीव को निचली अवस्था रहती है, निचली भूमिका रहती है, तो विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। आप दो बात नोट करना। हाँ, ये चरणानुयोग में क्या छुड़ाया है और किसको ग्रहण कराया है? नंबर 1, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाया है। नंबर 1, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाया है, और नंबर 2, धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराया है। इसका सारा डिटेल अभी पंडित जी बताने वाले हैं। नंबर 1, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाया है, और नंबर 2, धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराया है। ये उपदेश आएगा ना इस चरणानुयोग में, तो देखना अभी अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पंडित जी कैसे अपने धर्म विरोधी कार्यों को कैसे छुड़ाया है और धर्म साधन आदि कार्यों को कैसे ग्रहण कराया है। यह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। अब आप उपदेश का दो बिंदु और नोट कर लो। उपदेश 2 प्रकार का कौन सा? नंबर 1 व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। नंबर 1 पहले नंबर में व्यवहार का ही उपदेश देते हैं, और नंबर 2 निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ये चरणानुयोग में दो बातों का उपदेश दिया जाएगा। नंबर 1 पहले नंबर में तो व्यवहार का ही उपदेश देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दोनों चीजें आ गई, व्यवहार का भी उपदेश देंगे और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देंगे। अब देखना गिरीश भाई, कहाँ किसको कौन सा उपदेश देंगे, इसकी चर्चा बहुत अच्छी आने वाली है। देखो, वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। देखो, योग्यता जीवों की अलग अलग होती है ना गिरीश भाई, योग्यता जीवों की अलग अलग होती है ना। तो देखो, कई जीव ऐसे होते हैं कि उनको आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती है। बोलो, ऐसे कई लोग होते हैं जो आत्मा की बात सुना तो वो नींद करने लग जाएंगे, आलस करेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे। हमें आत्मा की बात समझ में नहीं आती, हमें नहीं समझ में आती, हमको और कुछ सुनाओ। तो ऐसे जीवों को ज्ञानी समझ लेते हैं, इनकी योग्यता नहीं है अभी, इनको तत्व ज्ञान देने की अभी योग्यता नहीं है। तो क्या करेंगे? उसको धर्म सन्मुख लाने के लिए व्यवहार का ही उपदेश देंगे। भैया, तुम तो मंदिर आया करो, तुम तो माला जपो, तुम तो व्याख्यान सुनो,
तुम तो उपवास करो, तुम तो ये क्रिया करो, ऐसे उनको मात्र व्यवहार का उपदेश दिया जाएगा। किसको? जिसको तत्व सुनने की योग्यता नहीं दिखती है उस जीव को। बराबर आया ना समझ में? तथा अब दूसरी बात, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है और उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी हैं। दूसरी बात क्या बताई? कि जिसको तत्व ज्ञान समझ में आता है, जो जीव को आत्मा रुचती है, आत्मा समझना चाहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे? निश्चय का भी उपदेश देंगे और व्यवहार का भी उपदेश देंगे। उनको तत्व की बात भी समझाएंगे और उनको चरणानुयोग की बात भी समय अवसर पे समझाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री गुरु का क्या है कहना? श्री गुरु उपकारी है। चाहे वो सम्यक दृष्टि जीव हो, उनको भी उपदेश देंगे, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हो, उनको भी उपदेश देंगे, और बिल्कुल बेचारा भोला भाला अज्ञानी जीव हो जो कुछ भी नहीं समझता, उसको मात्र व्यवहार का उपदेश देंगे। तो ये दोनों प्रकार के उपदेश की बात किस किस को देना होती है, ये पंडित जी ने यहाँ पर क्लियर किया। अब देखो और बताएंगे। तो असंगनी जीव तो उपदेश ग्रहण के योग्य नहीं है। क्यों सुनीता जी? असंगनी जीव उपदेश क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि उनको मन मन नहीं नहीं। है। हाँ, मन भी नहीं है उस जीव को कि वो तत्व का क्या कर सके, तत्व को समझ सके। मन के माध्यम से हम तत्व विचार करते हैं, मन के माध्यम से हम चिंतन मनन करते हैं, तो असंगनी को मन नहीं है, तो मन नहीं होने के कारण वो जीव तत्व ग्रहण नहीं कर सकता। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। देखो अंकित भैया है क्या? हाँ हाँ, देखो बेटा, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों की उनकी दया का उपदेश दिया। इसका क्या मतलब अंकित भैया, समझ में आया आपको? उनको करुणा भाव हो वैसे उपदेश देते हैं। हाँ, दूसरे अब दूसरे किसको? व्यक्ति पे करुणा करो, जीव पे। हाँ, करुणा करो माने जैसे देखो असंगनी जीव है ना, एक इंद्रिय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, तो उनकी हम क्या करेंगे? दया पालेंगे। जैसे कैसे? पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना, द्विदल नहीं खाना, त्रस्त जीवों की हिंसा जिसमें ज्यादा हो ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये सारी चीजों का जब अपन पालन करेंगे तो किसकी दया होगी अंकित भैया? असंगनी जीवों की। हाँ, जीवों की। एक इंद्रिय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों की दया हम पाल सकते हैं। और पंडित साहब ने तो यहाँ बहुत सारी बातें बताई है जो हमारे गृहस्थाश्रम में बिल्कुल बिन जरूरी है। जैसे आप शैम्पू लगाते हो, है ना, महंगे महंगे साबुन का यूज करते हो, वो सारी की सारी चीजें अभक्ष में गिनी जाती है। मालूम, उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा से वो कॉस्मेटिक साधन बनाए जाते हैं, तो उन चीजों से अपन बच सकते हैं। अपन बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, आप जो क्रीम वगैरह लगाते हो, तो वो भारी भारी जो क्रीम होते हैं ना, उन सब में बहुत जीवों की हिंसा होती है। अरे ठंड के दिनों में अगर आपको ज्यादा आपकी स्किन रुखी होती है ना, तो नारियल का तेल लगा लो, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया इलाज है। नारियल का तेल लगा लो आपके बॉडी में, जरा सा पानी लेकर के, बिल्कुल आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी। अपने को इतने भारी पदार्थ लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो देखते हैं घरों में जाते हैं ना, जैसे भोजन वगैरह करने या और भी, तो देखा जाता है कभी कभी वॉशरूम में चले जाते हैं, पूरा कबाड़ भरा रहता है तुम्हारे ये सारे पदार्थों से। इतने प्रकार की क्रीम, इतने प्रकार के शैम्पू, इतने प्रकार के दव, ये साबुन वगैरह भारी भारी महंगे महंगे, कोई जरूरत नहीं है। और फिर अपन कहते हैं दीदी महंगाई बहुत है। महंगाई तो होगी ना, तुम्हें सारे घर में से सारे चीजें निकाल दो, एकमात्र नारियल का तेल रखो, और बहु तो तुम्हारी अरीठा वाली साबुन रख दो, बस बहुत हो गया। लेकिन अपन न पाप से डरते हैं, न पापों की प्रवृत्ति से डरते हैं, और अभिप्राय तो हमारा, हम हमेशा बोलते हैं हमारे अभिप्राय में नहीं है, हम गृहस्थाश्रम में है, क्या करें, हमारी तो भूमिका है। अरे भूमिका को लेकर के ऐसा नहीं करना भाई, भूमिका को लेकर के अपन पाप से बचे, ये ऐसा ऐसा करणानुयोग में और कहीं भी नहीं चलता है ना। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ऐसे जीवों की तो तुम दया पालो,
है ना, रात्रि भोजन नहीं करो, जमीन कन का सेवन नहीं करो, है ना। कितनी उम्र हो जाती है तो भी व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता, कितनी कितनी उम्र हो जाती है तो भी व्यक्ति जमीन कन नहीं छोड़ता। 70-80 साल के व्यक्ति भी जमीन कन का सेवन कर रहे हैं। हद हो गई भाई, तुम जैन कुल में जन्मे हो और गौरव से कहते हो हम जैन हैं। काहे के जैन हैं हम? अरे हमारे जीवन में रात्रि भोजन, अनछना, पानी नहीं छूटा, बिस्लरी वाटर का पानी पीते हो। कौन तुम्हारा पानी को छान करके बिस्लरी वाटर तुम्हें देता है ना। ये सारी चीजें को अपने जितना हो सके उतना अपने को पालन करके इन जीवों की दया करना चाहिए। तथा जो जीव और एक बात और, ये जो अपन मच्छर वगैरह रात को आते ना तो वो क्या लगाते हैं, वो उसमें लगा देते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, गुड गुड मच्छर नाइट, गुड नाइट और ऑल आउट गुड नाइट, ऑल आउट वगैरह। इसमें सारे मच्छर मुरझा जाते हैं गिरीश भाई, मर जाते हैं आखिर में वो मच्छर बेचारे। तुम मच्छरदानी लगा लो ज्यादा से ज्यादा, वो तो तुम ऐसा एक संतरे का तेल आता है, वो बिल्कुल आयुर्वेदिक होता है, वो लगा लो, है ना। इस प्रकार का उपाय करो कि बेचारे मच्छर मर ना जाए, या मच्छरदानी लगा लो। पंखा लगाते, एसी लगाते, दुनिया भर के तो पाप करते हैं अपन, और फिर अपन इन जीवों की दया न पाले तो ज्ञानी कहते हैं भैया जब तुम्हारा कर्म उदय में आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। एक जीव को अपन इतना सताते हैं, इनकी विराधना करते हैं, तब तो हमें कुछ दया नहीं आती। और जब कर्म उदय में आता है, ये कैंसर वगैरह जो होते हैं ना, ये कैंसर में जो जम्स होते हैं ना, जम्स, ये जम्स जो हमारे पेट में आए, हमारे बॉडी में आए, शरीर में आए ना, ये पूर्व में हमने उन जीव से तकलीफ दी है उनको, वो आज आए हमारा बदला लेने को, और वो कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैंसर उसका नाम दिया जाता है। लेकिन वो जो जम्स होते हैं उसमें जीव होते हैं, उनके साथ हमारे पूर्व में किसी भी प्रकार की विराधना हुई है, और वो आज वो हमारे शरीर में उसी प्रकार से आए हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके गृहस्थाश्रम में भी दया का पालन करना चाहिए। ये दया में धर्म है वो अलग बात है, दया में हम धर्म नहीं मानते हैं, पर भूमिका अनुसार परिणाम तो आएंगे ना। जीवों को बचाने का अष्टमी चतुर्दशी को हरि क्यों नहीं खाते हैं? इसीलिए नहीं खाते हैं, ये शाश्वत पर्व है, एक दिन तो हम इनके बिना रह सकते हैं भाई, ये सारी चीजें समझना चाहिए। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया है कि उनको व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहां जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। अब क्या करे, कर्म प्रबलता से बहुत नाना प्रकार के जीव है ना गिरीश भाई दुनिया में, तो ये नाना प्रकार के जीव, हर कोई व्यक्ति एक तरीके नहीं होते, है ना। तो यहाँ क्या बताया कि उनको व्यवहार का उपदेश दे करके वो पाप से हटे और पुण्य में लगे। इतना भी उस जीव को होगा ना तो बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी, वो कुगति से बच जाएगा और सुगति में चला जाएगा। फिर कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त होगा तो वो जीव तत्व ज्ञान में लग सकेगा। तो पंडित जी ने जितना जितना उस व्यक्ति का दुख मिटे इतने उनके उपदेश देने की और उपकार करने की बात की है। अभी समय हो चुका है, इसलिए आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि चरणानुयोग जो जीव बिल्कुल बाहर में है, माने जिनको धर्म का कुछ अता पता नहीं है, आत्मा का कुछ समझ नहीं है, उस जीव को मात्र व्यवहार का उपदेश देते हैं। दया पालो, दान करो, व्रत करो, शील करो, तप करो, उपवास करो, पूजा करो, माला करो, ये देते हैं। और जो जीव तत्व ज्ञान में लगा हुआ है, सम्यक के सन्मुख है अथवा सम्यक दर्शन भी कर लिया है, उस जीव को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। और जो जीव असंगनी है उनकी तो मात्र अपन दया पाल सकते हैं। तो अपने जीवन में अपना सदाचार भी इतना अच्छा होना चाहिए, अपना व्यवहार भी इतना अच्छा होना चाहिए, हम मुमुक्षु नाम धराते हो और कुछ भी अनाप शनाप जीवन जीवे, ये हमारे चरणानुयोग में तो बिल्कुल ही मना है। चरणानुयोग क्या, ये तो अपन अब पढ़ रहे हैं इसलिए, वरना देखा जाए तो अपनी भूमिका में भी ये शोभा नहीं देता। हमारा साफ सुथरा जीवन, न्याय नीति पूर्वक वाला जीवन, सदाचारमय जीवन, अभक्ष पदार्थों का जितना बने उतना सेवन हम न करें, भक्ष पदार्थों का सेवन करें और अंदर में अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए अनाहारी चैतन्य तत्व की दृष्टि करें। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।
वंदना सतबार है। सुधाबेन कायो सर कराओगे? नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।